तो गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक हो गए। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कोमी चैन कांट कम्युनिकेट। किसी ने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर वो जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत क्लास से होती है जहाँ पर कोमी और तदानो होते हैं। तदानो अपने मन में सोच रहा होता है कोमी तो पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो उसके 100 फ्रेंड बनना तो आसान होगा। मुझे बस स्टूडेंट से बोलना होगा कोमी को फ्रेंड बनाने और क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसके फ्रेंड बन जाएंगे। और फिर वो क्लास में देखने लगता है तभी उसे कुछ लड़कियां बात करती हुई दिखाई देती हैं। तो वो उनके पास जाता है और उनमें से एक लड़की को उसके नाम से बुलाता है, जरा सुनो जमाई-सान। तभी जमाई-सान आती है और उससे पूछती है क्या बात है तदानो। तभी वो कोमी के बारे में बोल रहा होता है। तभी वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि जमाई-सान उसके बगल आती है और उसके कान में बोलती है तुमने कोमी चैन का नाम लेने की कैसा जरूरत, तुम उसके बगल बैठने के भी काबिल नहीं हो। तुम उसके बगल बैठते हो और सेम हवा लेते हो, तुम बस एक कचरा हो। और फिर उससे दूर हट के बोलती है तुम्हें मुझसे और कुछ भी बोलना है तदानो। तो तदानो मना कर देता है। तो जमाई-सान कहती है ठीक है, फिर आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। और फिर तदानो वहाँ से वापस आ जाता है और आकर अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बस एक ही काम तो करना था, मुझे बस लोगों से यही बोलना था कि कोमी-सैन को दोस्त बनाने हैं और मुझसे वो काम भी अच्छे से नहीं हुआ। और अपना सर डेस्क पर मार देता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे उससे बात करने की इच्छा तो नहीं थी मगर अब बात कोमी-सान की है तो मुझे ये करना ही होगा। और वो क्लास की एक लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है तुम कैसी हो ओसाना-सान। तभी वो लड़की तदानो की तरफ देखती है और बोलती है अपने बचपन के दोस्त को आज कैसा याद करिए तदानो और कोमी। तभी हम देखते तदानो के बगल में कोमिया खड़ी होती है। फिर तदानो कोमी को ओसाना-सान से इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है ये ओसाना नाज़मी है, ये मेरी बचपन की दोस्त है। तभी तदानो कुछ नोटिस करता है और ओसाना से पूछता है तुमने ये स्कर्ट क्यों पहन रखी है। तो ओसाना तदानो से पूछती है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं एक लड़की हूँ तो स्कर्ट तो पहनूंगी। ये सुनकर तदानो शॉक हो जाता है क्योंकि मिडिल स्कूल में ओसाना एक लड़की की तरह रहती थी और आज तक किसी को उसका रियल जेंडर पता नहीं है। और बोलता है ओसाना की एक और खास बात है, पूरी क्लास में बस यही एक ऐसी लड़की है जो किसी को भी अपना दोस्त बना लेती है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो कोमी से बोलता है जो मैंने तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें ओसानो को बोलना होगा। पर यहाँ पर कोमी भूल जाती है तो तदानो उसके कान में बोलता है तुम्हें ओसानो से पूछना होगा क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। कोमी बोलने का ट्राई करती है पर बोल नहीं पा रही होती है और वहाँ पर एक पत्थर की तरह जम जाती है। फिर तदानो ओसानो से बोलता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। तो ओसानो बोलती है बोलो क्या मदद करनी है तदानो। तो तदानो बोलता है क्या तुम कोमी की दोस्त बन सकती हो। पर सरप्राइजिंगली ओसानो यहाँ पर मना कर देती है। तो तदानो शॉक हो जाता है और उससे बोलता है क्या हम क्लास के बाहर बात कर सकते हैं। फिर ये दोनों क्लास के बाहर आ जाते हैं। फिर तदानो ओसानो से पूछता है क्यों क्या हुआ, तुम तो कम्युनिकेशन की मास्टर हो तो फिर तुम कोमी से दोस्ती क्यों नहीं कर रही हो। तो ओसाना बोलती है कि यहाँ पर मेरे जितने भी फ्रेंड है वो मेरे बचपन के फ्रेंड है और मैं कोमी को भी बचपन से जानती हूँ। पर मैंने जब भी उससे पूछा कि हम दोस्त बन सकते हैं उसने मुझे इग्नोर किया और मुझे अजीब तरीके से देखने लगती है। मुझे उसकी आंखों से बहुत डर लगता है इसलिए मैं उससे दोस्ती नहीं कर सकता। तो तदानो उसे समझाता है कोमी को बस कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम है और उससे बोलता है क्यों ना तुम उससे दोस्ती करने के लिए उसके साथ घर जाओ। तो ओसानो तदानो से बोलती है अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो और उससे पूछती है क्या तुम कोमी को पसंद करते हो। यहाँ पर तदानो मना कर देता है और बोलता है नहीं वो तो मेरी औकात से भी बाहर है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। तो ओसानो मान जाती है पर वो एक शर्त रखती है और तदानो से बोलती है हम बचपन के दोस्त थे तो तुम मुझे अपने पहले नाम से बुला सकते हो। और यहाँ पर तदानो मान जाता है। नाज़मी उसे उसके बचपन की याद दिलाती है यहाँ पर वो एक लड़की को प्रपोज करना चाहता था तो नाज़मी ने उसकी मदद की थी और स्कूल के ग्राउंड पर आई लव यू लिखा था। पर तदानो इतना डम था कि उसने उसका नाम लिखा ही नहीं। तो तदानो नाज़मी को मना करता है कि प्लीज मुझे वो बातें याद मत दिलाओ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम कोमी और नाज़मी को देखते हैं जो एक साथ घर जा रहे होते हैं। ये सब तदानो का ही प्लान था ताकि नाज़मी कोमी से दोस्ती कर पाए। यहाँ पर बस नाज़मी कोमी से बातें कर रही होती है कि वो क्लास में इतनी पॉपुलर कैसे है, उसका कोई सीक्रेट है क्या। यहाँ पर कोमी बात तो करना चाहती है पर उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रही होती है और हम पीछे नोटिस करते हैं कि तदानो भी इनका पीछा कर रहा होता
तभी वहाँ नाज़मी के दो दोस्त आ जाते हैं और उनमें से एक बोलता है, नाज़मी तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फिर नाज़मी उससे पूछती है, क्या बात है, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए था क्या? तो उनमें से मोटा वाला दोस्त बोलता है कि मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, और वो उससे डेट पे चलने के लिए पूछता। पर यहाँ पर नाज़मी मना कर देती है और बोलती नहीं नहीं, मैं तो एक लड़का हूँ। यहाँ पर तदान और कोमी दोनों ही शौक हो जाते हैं, और उसका वो मोटा दोस्त ये बात नहीं मान रहा होता और उसका हाथ पकड़ लेता। तभी वो मोटे दोस्त के पीछे कोमी आ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। तो वो उससे पूछता है क्या हुआ। तभी कोमी उससे बोलती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मोटा दोस्त डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ पर कोमी उससे उसकी चाबी लौटा रही होती है जो उसने गिरा दी होती है। ये देखकर नाज़मी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कोमी ने उसकी उस मोटे दोस्त से जान बचाई है। तो यहाँ पर नाज़मी उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कोमी लंच कर रही होती है, वहीं नाज़मी आ जाती है कोमी के साथ लंच करने को, और वो तदानो को भी बोलती है, क्या तुम हमारे साथ लंच नहीं करोगे? मैंने सुना है साथ में लंच करने से लंच और भी टेस्टी हो जाता है। पर यहाँ पर तदानो मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कोमी के साथ बैठ के लंच करेगा तो क्लास के सारे लोग उसे ही देखेंगे, जिसकी वजह से वो अच्छे से लंच नहीं कर पाएगा। फिर कोमी और नाज़मी साथ में लंच करने लगते हैं। फिर उसके बाद नाज़मी कोमी से बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा दोस्त बना रहना तो मुझे मेरी फेवरेट ड्रिंक ला के देनी होगी, और उससे बोलती है अगर तुम मेरे लिए मेरी फेवरेट ड्रिंक लेकर नहीं आई तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। फिर कोमी शॉक हो जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर तदानो नाज़मी से बोलता है, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? फिर नाज़मी तदानो को समझाती है, ये मैंने उसकी भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि अगर वो रेस्टोरेंट में सही ऑर्डर देगी तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल में भी हेल्प, और तुम जाओ उसका पीछा करो ताकि कि वो सही सलामत रेस्टोरेंट तक पहुंच जाए। फिर तदानो कोमी के पीछे जाता है और वो रेस्टोरेंट तक पहुंच जाते हैं, पर कोमी रेस्टोरेंट के बाहर से ही अंदर झांकने लगती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की, पर वो एक बार ट्राई करती है, पर वो जल्दी ही हार मानकर वापिस आती है। पर वो नाज़मी की वजह से फिर से अंदर चली जाती है और कैश काउंटर पर खड़ी हो जाती है अपना ऑर्डर देने के लिए। पर जो ऑर्डर काउंटर पर स्टाफ था वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो कोमी उसे समझाने का ट्राई करती है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो वो स्टाफ अपने मन में बोलता है, मुझे इस रेस्टोरेंट में काम करते हुए 40 साल हो चुके हैं, अगर मैंने ये ऑर्डर तैयार नहीं किया तो मेरे एक्सपीरियंस का कोई मतलब ही नहीं। और वो बोलता है, आप जाकर अपनी टेबल पर बैठो, आपका ऑर्डर जल्दी ही रेडी हो जाएगा। फिर वो स्टाफ ऑर्डर रेडी कर देता है जो कि गलत होता है, और कोमी उससे कुछ नहीं कहती और चुपचाप स्कूल आ जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाज़मी कोमी से बोल रही होती है, ये तो गलत ऑर्डर है, पर कोमी उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ रोने लगती है। फिर तदानो नाज़मी से बोलने लगता है, ये सब तुम्हारी गलती है। तो नाज़मी उससे बोलती है, मैं तो बस हेल्प करने का ट्राई कर रही थी। फिर ये दोनों कोमी से माफ़ी मांगते हैं पर कोमी उन्हें माफ़ नहीं कर रही होती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।